राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का श्लोक 16 देखते हैं। पहला चरण स में अमिक्स करेंगे। स ह ये पूरा है क्योंकि इस ह के अंदर मुड़ाव है। ऐसा है आधा होता है क्योंकि इसके अंदर मुड़ाव नहीं है। ह के साथ आधा सहस। र पूरा है, र में अमिक्स करेंगे सहस्र। ये कैसे बना आधा स और र, इसको राइट साइड में और क्लियर कर रखा है। इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो उसका अर्थ हुआ स आधा और र पूरा। कई लोग इसको त्र पढ़ते हैं, लेकिन उस चीज को क्लियर करने के लिए आप राइट साइड में देख सकते हो। अगर स और त्र इस तरह से लिखे गए हैं तो वो स आधा और त्र पूरा है। ठीक है, यहाँ पर त्र नहीं है क्योंकि ये देखिए स ये वाली लाइन इससे जुड़ी हुई है, ना कि अलग है। त्र में अलग है, इसमें जुड़ी हुई है, तो ये त्र नहीं है, स आधा है और ये जो नीचे मात्रा है स के इधर साइड में ये र है। ठीक है, सहस्र। युग, ग में अमिक्स करेंगे युग। प य के ऊपर जो है वो है आधा र। इसको आप राइट साइड में देखेंगे, ये रहा आधा र और य पूरा। तो पर, प के साथ आधा र, पर य पूरा, य के साथ आधा न, पर्यंत। त में अमिक्स किया पर्यंत। पहला चरण रिपीट, सहस्र युग पर्यंत। सेकंड चरण म में अमिक्स करेंगे म, ह पूरा, र आधा, महर। य के साथ आधा द, यद। ब्र, ब्र का अर्थ हुआ ब आधा और र पूरा। जैसे कि श्र में था ना, देखिए ये वाली र की मात्रा, वैसे ब्र में ब आधा र पूरा। ब्र, ह आधा, म में अमिक्स करेंगे ब्रह्मणो, ब्रह्मणो। विदु, ऊ की मात्रा है दू में, तो विसर्ग को पढ़ेंगे हु, विदुहु। सेकंड चरण रिपीट, महर यद ब्रह्मणो विदुहु। पहला और दूसरा चरण साथ में, सहस्र युग पर्यंत महर यत् ब्रह्मणो विदुहु। तीसरा चरण रात्रि, शब्द पूरा होने के बाद अनुस्वार आधा म, रात्रिम। युग, ग में अमिक्स करेंगे युग। सहस, ह के साथ आधा स, सहस। रा के साथ आधा न, रांता। शब्द पूरा होने के बाद ता पर अनुस्वार आधा म, सहस्रांताम। आधा स और रा भी उसी तरह से बनाए जैसे स्र बनाता, स आधा और ये र की मात्रा है पूरी, इसमें आ की मात्रा थी इसलिए आ लग गया, सहस्रांताम। तीसरा चरण रिपीट, रात्रिम युग सहस्रांताम। चौथा चरण ते के बाद अवग्रह। अवग्रह के कारण आपको ते की मात्रा को लंबा खींचना है। ते हो रात्र, त्र में अमिक्स किए करेंगे, ते हो रात्र। वेदो, ज में अमिक्स करेंगे जना, आ की मात्रा विसर्ग को पढ़ेंगे हाँ, जना हा। चौथा चरण रिपीट, ते हो रात्र वेदो जना हा। तीसरा और चौथा चरण साथ में, रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जनाः। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, सहस्र युग पर्यंत महर यत् ब्रह्मणो विदुहु रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जनाः। एक बार और, सहस्र युग पर्यंत महर यत् ब्रह्मणो विदुहु रात्रिम युग सहस्रांताम ते हो रात्र विदो जनाः। श्लोक का अर्थ देखेंगे, बहुत अच्छा श्लोक है। हमने इसी अध्याय 8 के श्लोक 15 में क्या देखा था कि ब्रह्मलोक तक के लोकों में एक इंसान जाने के बाद पुनः इस धरती पर आता है। कब? जब उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं,
तब फिर वापस उसे धरती पर आकर पुण्य अर्जित करने के लिए भगवान मौका देते हैं। लेकिन जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसको पुनर्जन्म में नहीं फंसना पड़ता, क्योंकि भगवान को प्राप्त होने के बाद पुनरावृत्ति होती नहीं है। तो इसी श्लोक में आगे की कड़ी में ये बताया जाएगा कि ब्रह्मलोक तक जाने के बाद में भी एक मनुष्य को पुनः लौटकर इस धरती पर क्यों आना पड़ता है। देखिए, सहस्र यानी 1000, युग पर्यंत, ये आधे म, यहाँ से आधे म को इसके साथ जोड़ लो, पर्यंतम यानी 1000 चतुर्युग तक। युग में ही चतुर्युग क्यों लिया गया? क्योंकि युग 4 होते हैं। कौन कौन से आपको पता है? 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग। इसलिए यहाँ पर युग में चारों युग के बारे में कहा है। तो 1000 चतुर्युग पर्यंतम यानी तक। यहाँ पर देखिए, म में आधा म अपन ने उसके साथ जोड़ लिया, म में अमिक्स क्या था? वो अह का अर्थ होता है दिन। यत, जो भी मनुष्य, ब्रह्मणो, ब्रह्मा जी के, विदुहु जानता है, मतलब जो मनुष्य 4 युग 1000 चतुर्युग बीतने के एक दिन को जानता है। किसके? ब्रह्मा जी के। रात्रि युग सहस्रांतम, यानी वही चीज सहस्रांतम, युग सहस्रांतम जो ये यहाँ थी, वही 1000 चतुर्युग बीतने को रात्रि। ते, वो, जनाह मनुष्य, इसका अर्थ लेने में क्या लेंगे? अहोरात्र यानी ब्रह्मा जी के एक दिन और एक रात को विदो जानता है। पूरा अर्थ क्या निकला कि जो भी मनुष्य ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युग बीतने को ब्रह्मा जी का एक दिन और 1000 चतुर्युग बीतने को ब्रह्मा जी की रात्रि इस तरह से जानता है वही मनुष्य ब्रह्मा जी के अहोरात्र यानी ब्रह्मा जी के दिन रात को जानने वाला है। अब इससे जानने वाला, ये मतलब कहने का क्या मतलब था बताते हैं। यहाँ पर ये बात इसलिए कही गई कि जो ये जान जाए कि ब्रह्मा जी के दिन और रात होते हैं, मतलब कि इतने समय बाद में सृष्टि का निर्माण, ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तब सृष्टि का निर्माण, और जब उनकी रात्रि होती है तो सृष्टि का प्रलय होता है। ब्रह्मा जी की कुल आयु 100 वर्ष की होती है, और एक दिन उनका किस तरह से होता है वो आपको पता चली गया। 1000 चतुर्युग बीतते हैं तब एक दिन हो जाता है, और 1000 चतुर्युग बीतते हैं तब उनकी रात हो जाती है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। जब इतना समय पूरा हो जाता है तो फिर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं, और जो ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक है वो प्रकृति में लीन हो जाता है। और ये सारी प्रकृति किसका अंश है? परमात्मा का। तो इस तरह प्रकृति भी परमात्मा में लीन हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सब कुछ किस में लीन हो रहा है? परमात्मा में लीन हो रहा है। तो ब्रह्मा जी जो कि इतना समय बीतने पर वापस परमात्मा में ही लीन होने वाले हैं, तो फिर मतलब कि उनकी एक पर्टिकुलर अवधि है, इतने समय बाद में उनके ब्रह्मलोक का नाश होने वाला ही है। लेकिन परमात्मा के लोक का नाश होता ही नहीं, परमात्मा अविनाशी है, तभी तो उनमें सब कुछ समा रहा है। कभी भी हमने कहीं देखा कि परमात्मा की इतनी आयु है? जब नहीं, तो इसीलिए हमें ये सब कुछ छोड़कर सिर्फ परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।